हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफेफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते फिर चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताह्युन एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता है। वैसे तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसे बहुत सारा रिजेक्शन फेस करना पड़ा और उसे कहीं पर भी एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए ताह्युन ने ये डिसाइड किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। इसलिए वो अब एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है और ना ही उसके लाइफ का कोई गोल है, उसका कोई ड्रीम नहीं है। वो आगे फ्यूचर में क्या करेगा उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही अपने लाइफ से उदास होते हुए ताह्युन अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में जैसे ही रिटर्न करता ही है कि वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट का डोर ओपन होता है और उसके बॉयफ्रेंड उसके ही रूममेट्स के साथ बाहर निकलता है। वो दोनों हंसते हुए कपल्स की तरह हाथ पकड़े हुए थे। ताह्युन को सब कुछ समझ में आ जाता है, उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था उसके ही रूममेट के साथ। ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसी दिन शाम को ताह्युन अपने दो दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पीते हुए कहने लगता है, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब तो मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं है। मैं उस रूममेट के साथ वापस नहीं रह सकता। पता नहीं मैं अब कहाँ जाऊँगा। मेरे पास तो सिक्योरिटी फीस जमा करने की भी पैसे नहीं है। पता नहीं कौन मुझे घर देगा और मैं कहाँ पर सोऊंगा। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे रोड पर ही सोना पड़ेगा। और ये सुनकर तुरंत ही एक फ्रेंड उसे देखता है और कहने लगता है, ऐसा भी मत बोलो, तुम रह सकते हो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हारे घर में? ये सुनकर तुरंत ही जिन कहने लगता है, क्या मेरे घर में? बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में पहले से मेरा हस्बैंड आर्यन है और उसे अगर पता चला कि मैं तुम्हें लेकर हमारे घर में आ रहा हूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। तुम हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, ऐसे ही र्यूडली मुझे मुंह पर मना कर दिए है ना। ये सुनकर जिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता। इतने में ही जिमिन ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। ताह्युन जिमिन को हंसते हुए देखता है और कहने लगता है, तुम्हें मेरे सच्चे दोस्तों, यू आर माई सोलमेट। मैं तुम्हारे घर में सचमुच रह सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं मेरा घर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मैरिज करने वाला हूँ। और ये सुनकर दोनों जिन और ताह्युन दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, तुम सचमुच मैरिज करने वाले हो? तुमने अभी तक बताया नहीं था। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस, मैं मैरिज करने वाला हूँ और वो भी यूंगी से। ये सुनकर ताह्युन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। जिमिन कहने लगता है, तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकते हो, मेरे शेयर अपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही 3 लोग और रह रहे हैं और वैसे भी वहाँ रहने के लिए तुम्हें कोई सिक्योरिटी फीस भी देनी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यस कह देता है। दोनों ही जिमिन और ताह्युन नेक्स्ट डे सुबह ही जिमिन के घर में पहुँच जाते हैं। जिमिन बाहर ताह्युन को घर दिखाते हुए कहने लगता है, ये है मेरा घर जो अब तुम्हारा होने वाला है, तुम यहीं पर रहने वाले हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुमने तो एक अपार्टमेंट कहा था, लेकिन ये तो बहुत सुंदर सा घर है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस, ये घर एक ओल्ड कपल का हुआ करता था, अब उन्होंने ये घर अपने ग्रैंड चाइल्ड को दे दिया है और यहाँ पर वो भी रहते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर जिमिन को देख रहा था। जिमिन ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, यहाँ पर जो ओनर है उसका नाम है पार्क बोगम, वो एक एडिटर है, तुम उसी के साथ रहने वाले हो और उसके साथ साथ उसके 2 और रूममेट है। अब हम अंदर चले। और ये कहकर जिमिन ताह्युन को लेकर अंदर जाने लगता है। जैसे ही दोनों अंदर एंटर होते हैं, ताह्युन और जिमिन के सामने ही एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिमिन हंसते हुए कहने लगता है, इनसे मिलो, ये हमारे एक रूममेट है जो अब तुम्हारे रूममेट बनने वाले हैं। और इनका नाम, और इतना सुनकर ही ताह्युन कहने लगता है, प्रोफेसर जोंगकुक। ये सुनकर जोंगकुक भी ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम ताह्युन हो ना। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। जिमिन स्माइल करते हुए दोनों को देखता है और कहने लगता है, आप दोनों पहले से मिल चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस, ग्रेजुएशन के टाइम में ये मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, आज से 3 साल पहले। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है,
वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसका मतलब मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जिमिन के पास ही जाकर उसके कान पे विस्पर करते हुए कहने लगता है, जिमिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। और ये सुनकर जिमिन ताहिन के कान में विस्पर करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास डिपॉजिट करने के लिए फ़ीस है? तुम्हारे पास सिक्योरिटी फ़ीस तक नहीं है और तुम कहाँ पर जाकर सोओगे? तुम यहीं पर रह जाओ, कुछ दिनों में तुम नया घर ढूंढ सकते हो और जैसे ही तुम्हारे जॉब से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए और तुम कुछ सेविंग्स कर लो, तुम घर चेंज कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन ओके कहता है और फिर जिमिन ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तो फिर प्रोफेसर जॉन्गकुक तो यहाँ पर है ही, वो तुम्हें घर का सारा रूल्स बता देंगे, मुझे अब जाना होगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हो, मुझे सेटल तो करवा दो। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन कहने लगता है, आज से मेरा रूम तुम्हारा हुआ और मेरा सारा सामान तुम यूज़ कर सकते हो, मुझे अब जाना होगा। योंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर मैं टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँचा तो। ये कहकर जिमिन वहाँ से भागते हुए चला जाता है। अब ताहिन और जॉन्गकुक ही सिर्फ उस घर में थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है, आज जिमिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि प्रोफेसर जॉन्गकुक सिर्फ मेरे प्रोफेसर नहीं थे बल्कि मेरे पहले प्यार भी थे और मेरे पहले बॉयफ्रेंड भी, और वो भी जिसके साथ मैंने वो सब किया था। और ये सब सोचकर ताहिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो प्रोफेसर जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तो प्रोफेसर आप यहाँ पर रहते हैं कब से? ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्गकुक सोफे पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं यहाँ पर 2 साल से रह रहा हूँ, और तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे? ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, दरअसल मेरे पास जाने के लिए कहीं पर जगह नहीं थी और बहुत कुछ हो गया था, इसीलिए मुझे जिमिन के प्लेस पर यहाँ पर रुकना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलता है मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और खड़े होते हुए कहने लगता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें मुझसे ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन ओके कहता है और फिर ताहिन जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, क्या आप बता सकते हैं कि जिमिन का रूम कौन सा था जो अब मेरा रूम बनने वाला है? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन का सामान उठा लेता है और कहने लगता है, ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। ये कहकर जॉन्गकुक आगे आगे चलने लगता है और ताहिन उसके पीछे पीछे। जैसे ही दोनों ताहिन के रूम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, ये तुम्हारा रूम है। ताहिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होते हुए जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, और आपका रूम? जॉन्गकुक कहने लगता है, मेरा रूम तुम्हारे रूम के सामने ही है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें हमारे कॉमन स्पेस के बारे में कुछ रूल्स बता दूँ और किचन के बारे में भी। ताहिन ओके कहता है और वो जॉन्गकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही किचन में थे। जॉन्गकुक फ्रिज खोलते हुए कहने लगता है, ये देखो फ्रिज में अगर तुम अपना कुछ रखना चाहो तो फिर उस पर तुम्हें अपना नाम लिखना होगा ताकि कोई उसे टच ना करे, वरना कोई भी उसे लेकर खा सकता है। ताहिन ओके कहता है। इतने में ही ताहिन साइड की दीवार पर प्रेस हो जाता है और उसे हिलने के लिए भी जगह नहीं होता। जॉन्गकुक भी पीछे हट जाता है और वो ताहिन के ऊपर ही प्रेस होते हुए ताहिन को ही देख रहा होता है। इतने में ही ताहिन को अपने नीचे कुछ फील होता है। ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, मुझे कुछ हार्ड महसूस हो रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन से दूर हट जाता है और उसे देखकर सॉरी कहने लगता है और फिर कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया, लेकिन जब से हम दोनों अलग हुए हैं, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखना बंद कर दिया है और तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तभी से ये हार्ड ही नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक ये सब बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ नीचे देखते हुए कह रहा था। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर जॉन्गकुक कहने लगते हैं, क्योंकि ये सच है, जब से ग्रेजुएशन के डेज में ही तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और हम दोनों ने मिलना बंद कर दिया था। उस दिन के बाद जिस दिन हमने वो सब किया था, मुझे लगा कि शायद तुम्हें वो सब पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या था, लेकिन जब से वो सब हुआ है मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया, ना ही पढ़ाने में और ना ही अपने स्टडीज़ पे। इसीलिए तो मैंने स्टडीज़ से और वो कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया। अब मैं घर में रहता हूँ। ये सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। ताहिन कहने लगता है, तो फिर अब आप क्या करते हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, अब मैं सिर्फ राइटिंग पर फोकस कर रहा हूँ, मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, इट मीन्स
आप नोवेलिस्ट बन गए हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ कह सकते हो कि मैं नोवेलिस्ट बन गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब कुछ खास लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 साल से मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ना ही मैं कभी एक्साइटेड फील करता हूँ, ना ही मुझे कभी प्लेजर फील होता है। मुझे कुछ फील नहीं होता, ना ही लिटिल जंगकुक हार्ट होता है। तुम्हें पता है मुझे बहुत सारी परेशानियाँ होती है। मुझे लगता है कि मैं, और ये कहकर जंगकुक रुक जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा जंगकुक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, कैन यू हेल्प मी। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, क्योंकि फिर से उसे नीचे बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग होती है। ताहिन फिर से कहने लगता है, जंगकुक कुछ है जो मुझे पोक कर रहा है नीचे। और ये सुनकर जंगकुक फिर से ताहिन से दूर हट जाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही हार्ड होता है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और तुरंत ही वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जा रहा था। ताहिन दरवाज़ा बंद करने से पहले जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम मेरे रूम में आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर ताहिन अपना रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। ताहिन अपने रूम में बैठकर सोचने लगता है, प्रोफेसर जंगकुक ये सब जो कह रहे थे, क्या वो सच था? क्या वो मेरे बारे में इतना ज़्यादा स्पेशल समझते हैं? क्या मैं उनके लिए सचमुच स्पेशल हूँ कि? और इतना कहकर ताहिन अपने आप को रोक देता है और फिर सोचने लगता है, नहीं ताहिन, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? कुछ स्पेशल वेशल नहीं है, और वो सिर्फ एक परफेक्ट प्रोफेसर है और कुछ भी नहीं। और ये सब कहकर ताहिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, ताहिन अपने लिए डिनर बना रहा था और वो एक ओपन किचन था, इसलिए जंगकुक जैसे ही सोफे पर आकर लेटता है, ताहिन उसे देख पा रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में लग रहा था, ऐसे मानो कि वो सदियों से सोया नहीं है। ताहिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा तरस आती है। ताहिन तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, प्रोफेसर जंगकुक, क्या आप ठीक है? आप बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे रेस्टलेस महसूस हो रहा है, मैं क्या करूँ? ये सुनकर ताहिन जंगकुक के पास जाता है और उसके पास खड़े होकर कहने लगता है, आप यहाँ पर क्यों लेटे हैं? आपको ज़रूर ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, आप जाकर अपने बेड पर सो सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन को अपनी ओर खींच लेता है और अपने लैप पर बिठाते हुए ताहिन को बहुत ज़्यादा पीछे से हक करते हुए कहने लगता है, क्या मैं थोड़ी देर तक तुम्हें ऐसे हक कर रह सकता हूँ? मुझे तुम्हारे पास ही काम महसूस होता है, मैं तुम्हारे पास ही पीस महसूस कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। ताहिन कुछ भी नहीं कह पाता और ना ही वो हिल सकता था, वो एक ही जगह पर पॉज सा हो गया था। जंगकुक थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही पकड़ कर रहता है। इतने में ही ताहिन को फिर से महसूस होता है कि जंगकुक हार्ड हो रहा था। ताहिन फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता, क्योंकि जंगकुक उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। ताहिन कहने लगता है, ओह प्रोफेसर जंगकुक, शायद आपको मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं फिर से कुछ हार्ड महसूस कर पा रहा हूँ। ये सुनते ही जंगकुक रियलाइज़ कर लेता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और इतने में ही जंगकुक ताहिन को छोड़ देता है। ताहिन जंगकुक से दूर हट जाता है और हड़बड़ाया हुआ होता है। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा दिया है ना, ये सब नहीं करना चाहिए था। ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब जो हो रहा है, क्या वो आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या सचमुच आप मुझे देखकर ही और मेरे पास आकर ही हार्ड हो जाते हैं? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस, मैं ये सब तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये सब सच है। यस, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। मैं बता नहीं सकता कि 2 सालों से मैंने कितने ज़्यादा बॉयज़ को डेट कर लिया है, लेकिन किसी के भी साथ मुझे ऐसे फीलिंग नहीं होती थी, ना ही किसी के लिए मैं हार्ड फील करता था। लेकिन जब से तुम मेरे लाइफ में वापस आए हो, तब से ही मुझे ये एक्साइटमेंट सा फील होने लगा है। तब से मैं तुम्हारे पास ही पीस महसूस करता हूँ और तब से ही लिटिल जंगकुक हार्ड होता है। आई डोंट नो ये सब क्या है, शायद ये तुम्हारे बॉडी सेंट के वजह से हो सकता है या फिर पता नहीं कैसे, लेकिन
तुम स्पेशल हो ताहिन। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। ताहिन सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या मैं किसी के लिए स्पेशल हो सकता हूँ, क्योंकि आज तक हर जगह से मुझे रिजेक्शन ही फेस करना पड़ा था। मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे धोखा देकर चला गया, मुझ पर उसने चीट किया था, लेकिन अब जॉन्गकुक कह रहे हैं कि मैं उनके लिए स्पेशल हूँ। मैं किसी के लिए स्पेशल कैसे हो सकता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर अब ताहिन जॉन्गकुक को फिर से इग्नोर करने लगा था। दोनों एक ही घर में रहा करते थे, लेकिन ताहिन कभी भी जॉन्गकुक के ज़्यादा करीब नहीं जाता था, ना ही जॉन्गकुक से ज़्यादा बातें करता था। इतने में ही बोगम भी ताहिन से लाइक करने लगा था। वो हमेशा ही ताहिन के पास आने के मौके ढूंढता था। एक दिन ताहिन, बोगम और जॉन्गकुक तीनों ही बैठकर डिनर कर रहे थे। इतने में ही बोगम ताहिन को देखता है और कहने लगता है, विल यू मैरी मी। और ये सुनकर ताहिन के गले में खाना ही अटक जाता है। ताहिन खांसने लगता है। बोगम उसे पानी देते हुए कहने लगता है, ये पी लो। और ये सुनकर ताहिन उसके हाथों से ग्लास ले लेता है और पानी पीते हुए कंफ्यूजिंग नज़रों के साथ बोगम को देखने लगता है। बोगम स्माइल करते हुए कहने लगता है, इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे बहुत ज़्यादा शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर मैं शादी नहीं करता हूँ 1 साल के अंदर, तो फिर वो ये घर बेच देंगे और हम सबको इस घर को छोड़ना होगा। इसीलिए उससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्योंकि अब तक तुम्हारे साथ रहते रहते मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम एक हाउस हस्बैंड अच्छे से बन सकते हो। तुम हमेशा ही घर को बहुत अच्छा क्लीन रखते हो और तुम बहुत डिलीशियस खाना भी बनाते हो। उसी के साथ साथ तुम्हारे ना तो कोई गोल से ना तो ड्रीम्स। तुम शादी तो कर ही सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वेल मैनर और वेल बिहेवियर है। तो फिर क्या कहते हो, क्या हम शादी कर लें? क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, शायद आज तक मुझे किसी से भी प्यार नहीं हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं जैसे अभी रह रहे हैं। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, पर बोगम आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। हम अभी खुश हैं क्योंकि हम सिर्फ हाउसमेट्स हैं, और हाउसमेट्स और हस्बैंड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं ऐसे ही हस्बैंड बनने का डिसीज़न इतना लाइटली नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ा डिसीज़न है मेरे लिए। ये सुनकर बोगम कहने लगता है, मैं नहीं कहता तुम्हें अभी के अभी डिसीज़न लेने के लिए या फिर मुझे आंसर करने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 साल है तुम्हारे पास, तुम सोच सकते हो। ताहिन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर कहने लगता है, फिर भी बोगम शायद मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, और वैसे भी क्या हो अगर आगे चलकर आपको किसी से प्यार हो जाए तो। और ये सुनकर बोगम हंसते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सुनकर जॉन्गकुक जेलसी फील करने ही लगा था। जॉन्गकुक को खुद भी नहीं पता था कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन जॉन्गकुक गुस्से से सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक अपने रूम में चला जाता है। ताहिन भी चुपचाप खाना खाने के बाद अपने रूम में जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसके रूम का डोर ओपन कर देता है और ताहिन को अपने रूम में खींच कर ले लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, प्रोफेसर जॉन्गकुक आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे थे? क्या तुम सचमुच बोगम से शादी करने वाले हो? ताहिन कहने लगता है, मैंने अब भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। जॉन्गकुक कहने लगते हैं, तो फिर तुम आगे क्या सोचने वाले हो? क्या तुम सचमुच बोगम से शादी कर लोगे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, लेट मी थिंक फर्स्ट। ये सुनते ही जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ छोड़ देता है और फिर अपने ही पेट पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक को इतना ज़्यादा उदास देखकर ताहिन उसके साइड पर ही बेड पर बैठते हुए कहने लगता है, आप कुछ अपसेट दिख रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगते हैं, यस, मेरे पब्लिशर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट बुक लिखना शुरू कर दूँ। वो जितना जल्दी हो सके बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट बुक नहीं लिख पाऊँगा। वैसे भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ और उसके साथ साथ मैं सो भी नहीं पाता, और ये सब चलते हुए मैं नहीं लिख सकता एक बुक। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, अगर आपने बुक लिखना भी छोड़ दिया, जैसे कि आपने प्रोफेसर होने से तो रिज़ाइन कर ही दिया है, अगर आप बुक भी लिखना छोड़ देंगे तो फिर आपका फ्यूचर का क्या होगा? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये सुनकर ताहिन
जंगकुक की ओर बहुत ज़्यादा गौर से देखता है और फिर कहने लगता है, प्रोफेसर क्या मेरे करीब रहने से आप ठीक हो जाएंगे? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा होप के साथ ताहन को देखता है और उसके आंखें बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। जंगकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मेरे साथ रहने वाले हो? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, यस, सिर्फ 3 बार आप मेरे साथ सो सकते हैं और उसके बाद अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ताहन को तुरंत ही हक करने लग जाता है। ताहन जंगकुक को कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और ये सुनकर जंगकुक उसे छोड़ देता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और ये सुनकर ताहन ओके कहता है। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या आज रात ही पहली बार हो सकता है? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, क्या आप आज रात? और ये कहकर ताहन रुक जाता है। जंगकुक ताहन को ही देख रहा था। ताहन जंगकुक को देखता है और अपने सर हिलाते हुए कहने लगता है, ओके। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए सोने लगते हैं। जैसे ही जंगकुक ताहन को हक करता है, जंगकुक को बहुत ज़्यादा पीस महसूस होने लग जाता है। वो ताहन के साथ बहुत ज़्यादा सुकून से था। वो ताहन को जैसे ही हक करता है, उसके बॉडी में एड्रेनालिन और डोपामाइन की ब्लास्ट हो रही थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था और वो जंगकुक को टाइटली हक करते हुए सोता ही है कि ताहन को भी अब अच्छा महसूस होने लगा था। ताहन को इतना ज़्यादा काम कभी महसूस नहीं हुआ और इतना ज़्यादा स्पेशल। ताहन धीरे से जंगकुक की ओर टर्न करता है और कहने लगता है, क्या आप इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे? क्या आप सचमुच एक्साइटेड फील कर रहे हैं? जंगकुक यस कहता है। ताहन कहने लगता है, तो फिर आप करना चाहेंगे? ये सुनकर जंगकुक ताहन की ओर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखता है और फिर कहने लगता है, क्या मैं कर सकता हूँ? ताहन यस कहता है। जंगकुक तुरंत ही ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा जेंटली और सॉफ्टली इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक कर एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। जंगकुक कहने लगता है, तुम पास्ट में मुझे इग्नोर क्यों करने लगे थे? क्या ये सब तुम्हें पास्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था? क्या मैं तुम्हें पास्ट में अच्छा नहीं लगा था? बताओ मुझे, तुमने वो सब क्यों किया था ताहन? तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? ये सुनकर ताहन जंगकुक की ओर बहुत ज़्यादा गौर से देखता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगा था। आप मेरे प्रोफेसर थे और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट। मैं आपके साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकता था? और वो सब होने के बाद मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैंने आपको इग्नोर करने का सोचा। सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। इतने में ही जंगकुक ताहन के हाथ को अपने हाथ में लेता है और ताहन के हाथ को किस करते हुए कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें एम्बेरस करने के जैसे वो सब नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम तभी बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, नहीं, मुझे आपको मौका देना चाहिए था। वैसे भी आप मेरे पहले प्यार थे। ये सुनकर जंगकुक के आंखों में जैसे अलग ही चमक थी। जंगकुक को बिलीव नहीं हो रहा था कि ताहन ने अभी अभी क्या कहा था। जंगकुक उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार था? ये सुनकर ताहन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, ओ ताहन, मैं बता नहीं सकता कि मैं अब कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है और मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा काम महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ऐसे ही रह सकते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, फॉर एवर एंड एवर। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास भी कोई था जो उसे वैल्यू कर रहा था। ताहन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या सच आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं? जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, यस, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं फिर से पढ़ा सकता हूँ और टीचर बन सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक अच्छा नोबलिस्ट भी बनाऊँगा। उसके साथ साथ मैं एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ ताहन, आई लव यू सो मच। और ये कहकर जंगकुक ताहन का हक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, विल यू मैरी मी ताहन? ताहन के आंखों में चमक आ जाती है। ताहन जंगकुक को देखते हुए उसके आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि ताहन कहने लगता है, यस यस आई डू। और ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों फिर से अपने लिप्स जॉइन करते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।